लगा के खून बहावे वाला इंसान हमार बाप ना हो सकेला। फिर अपने पिता से बगावत करबा? बगावत ना, विरोध करब शिवानी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। यश कुमार का और यामिनी सिंह का ऑफिशियल मूवी आ चुका है, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर आप लोग शुरू में देख लिए हैं, अघोरी। और आप सबको बता दें, आज इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर आज ही आया हुआ है इंटरटेन रंगीला चैनल के माध्यम से। और आप सबको पूरा इस फिल्म में बताएंगे कि किस तरह का कहानी है और कब इस फिल्म को टीवी चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा, कब इसको सिनेमा हॉल में लगाया जाएगा। आप सबको बता दें, यश कुमार का शायद अभी तक ऐसा कोई मूवी नहीं देखे होंगे जो इस तरह का फिल्म आप देखेंगे। आप सब बता दें, शिव शंकर भोलेनाथ का ऐसा फैन कोई नहीं होगा जो अघोरी फिल्म देखकर खुश नहीं होगा। आप सब बता दें, अघोरी फिल्म देखने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। सच बताते हैं दोस्तों, आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। आप लोगों को बता दें, अघोरी फिल्म में यश कुमार क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये उनके जन्म लेते ही उनको मतलब गलती से एक्सीडेंट हो जाता है उनका माता पिता का। जब जाते हैं लोग, मतलब नहीं होता है दूसरा माता पिता, वो लोग का देहांत हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और एक होता है जो जंगल का अघोरी बाबा रहते हैं, जो अवधेश मिश्रा रहते हैं इस फिल्म में। वो क्या कहते हैं, उसी वक्त उस रास्ते से वो गुजर रहे थे तो देख लिए उस बच्चे को रोते हुए, तो उस बच्चे को रोते हुए देख कर उठा लिए और उठा कर लेकर चले गए। जो लोग अपने माँ बाप सब कुछ त्याग दे, बस सिर्फ भगवान का नाम का जाप ले, वही लोग अघोरी बन सकते हैं। सब किसी के बनना बस की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए अघोरी का रूप धारण करके और यश कुमार आते हैं। उनका उम्र बहुत जल्द सियान हो जाते हैं और वो 20 साल की उम्र हो जाता है। तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो पूरा मतलब एकजुट करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनका बात कोई जल्दी नहीं मानता है, क्योंकि बतासा चाहे इस फिल्म में गुंडा रहते हैं और मुख्यमंत्री रहते हैं। वो किसी को एक साथ रहना पसंद नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिम बांट कर उसने अपना राजगद्दी जमाना था, जिस कारण से वो हमेशा विरोध करते रहते थे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाते थे। लेकिन यश कुमार वैसा नहीं चाहते थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यह बात जानकर आप बहुत हैरान होंगे कि यश कुमार का अगर फैन है आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और यामिनी सिंह क्या यह बात पता नहीं रहता है, तो अपने गांव में अकेले ही यापन जीवन करती है। लेकिन एक बार क्या होता है, यश कुमार के माता पिता अघोरी बाबा के घर आते हैं और बोलते हैं अघोरी बाबा का मठिया में आकर कि मेरे बेटा को आप लौटा दीजिए। यह बात अघोरी बाबा सुनकर बहुत चौंक जाते हैं कि मैंने जिसको बचपन से बाल पोस कर इतना बड़ा सयान किया, अब मैं उसको कैसे छोड़ दूं। वो भी अफसोस खाने लगते हैं और बोलते हैं कि यह तो मुमकिन है, लेकिन मैं मुमकिन करने में पूरा सपोर्ट करूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरा बच्चा जरूर आपके घर जाएगा। उसके बाद उनके माता पिता को दिल ना दुखाने के लिए यश कुमार को वचन देते हैं कि तुम अपने घर जाओ। तब वह यश कुमार अपने घर आते हैं तो उनका स्वागत बहुत धूमधाम से होता है। यहाँ तक कि आजन बाजन सब कुछ उनका आने की खुशियों में बजाया जाता है। उनके माँ आरती उतारती है। लेकिन एक तो बात का बहुत दुख रहता है यश कुमार का कि वो अपने जो उनको पाल पोस कर सयान किए उन बाबा को छोड़ के आए थे, इनको यह बात हमेशा रुलाता रहता था याद। उसके बाद होता क्या है, आप लोग सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे। यश कुमार के जो पिता रहते हैं वो रहते हैं प्रधान, मतलब इस एरिया का प्रधान रहते हैं और नेता रहते हैं। उनको ये वेशभूषा पसंद नहीं था, क्योंकि यश कुमार हिंदू मुस्लिम को एक करते थे, लेकिन उनके पिता ये हिंदू मुस्लिम को दुश्मनी में लड़ाते थे और वो अपना राजगद्दी संभालते थे, वो अपने एरिया में नाम करते थे। यश कुमार जब रास्ते से मोटरसाइकिल से निकलते थे तो उनके पापा को बहुत शर्म आती थी कि मेरा बेटा लंगा उघारे घूम रहा है, बस एक काला कपड़ा बदन पर रख कर, जिससे वो बहुत दुखी रहते थे। बतासा चाचा जब इनके घर आते हैं तो अघोरी से मिलते हैं तो बहुत एसल्टी करते हैं अघोरी यश कुमार को। लेकिन जब यश कुमार बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो बतासा का बोलती बंद हो जाता है बतासा चाचा को। उसके बाद यश कुमार के पिता को
बतासा चाचा बहुत टॉर्चर करते हैं और डरवाते हैं कि तुमको अगर रहना है तो रहो, नहीं तो मैं तुमको साइड कर दूंगा। उसके बाद कुछ अपने गुंडे भेज देते हैं और उसके बाद क्या होता है, गुंडे भेजकर वो मारने पीटने का पूरा प्रयास करते हैं अघोरी को, यश कुमार को, कि जान से उसको मार दिया जाए ताकि वो मर जाए। लेकिन वो तो शिव शंकर भोलेनाथ का चेला है अघोरी। और उसके बाद क्या होता है, यश कुमार मतलब यति करते हैं, पूजा करते हैं। उसी वक्त क्या होता है, उनकी बचपन में उनके साथ निभाने की कसम खाई थी यामिनी सिंह, उनका देखने के बाद वो क्या करती है, उनके सामने बहुत ज़्यादा जिद करके खड़ी हो जाती है। लेकिन वो तो अपने शिव भक्ति में डूब गए थे, जिस कारण से उसको एक पलट भी नहीं देखे। तो यश कुमार का जो बचपन का दोस्त था उससे जाकर पूछती है कि आखिर ये इसको क्या हो गया है, जो हमको उतना यति करने के बाद भी हमको नहीं पूछा। लेकिन इस बात को जानकारी लेने के लिए यश कुमार और यश कुमार के दो गर्लफ्रेंड और यश कुमार का दोस्त उनके मठिया पर जाते हैं लोग। यश कुमार को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं लोग ताकि उनका पूजा पाठ भंग हो जाए और उनको याद आ जाए। लेकिन बहुत डांस वांस करने के बाद भी यामिनी सिंह का यह नाटक फेल हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद फेल हो जाने के बाद रात को यामिनी सिंह उनके घर के सामने आती है और कपड़ा अपना उतार कर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यश कुमार ऐसे नियत के नहीं थे, जिस कारण से उनको कपड़ा उनके शरीर पर रख देते हैं और फिर उनके नज़र से हट जाते हैं, जिससे यामिनी सिंह को बहुत दुख महसूस होता है और बोलती है कि यारे ये हमको क्या हो गया है कि मैं उसको पीछे मर रही हूँ लेकिन वो हमको पलट को भी नहीं देख रहा है। यह बात यामिनी सिंह को पता नहीं था कि वो शिव का भक्त हो गया था यश कुमार। इस बात को जानने में उनको बहुत लेट हो गई। तब तक ले यश कुमार बहुत ज़्यादा विलीन हो चुके थे शिव शंकर भोलेनाथ के भक्ति में। उसके बाद होता क्या है कि उनके पिताजी को बतासा का टॉर्चर करने के बाद वो हमेशा गुंडे भेजकर मरवाना चाहते थे, क्योंकि उनको तो अपने बेटे से नफरत था, क्योंकि उनका जो हिंदुत्व का और मुस्लिमों का विरोध था वो आपस में मिलने नहीं देना चाहते थे। लेकिन उनके पिताजी का आमना सामना हो जाता है हिंदू मुस्लिम को एक करने में। लेकिन यश कुमार बोलते हैं अगर मेरा बाप है तो मैं अपना बाप का भी विरोध करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे बाप की कोई ज़रूरत नहीं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, क्योंकि मैं शिव शंकर भोलेनाथ का भक्त हूँ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक भाई हैं और एक भाई रहेंगे। ऐसे बात सुनकर पूरे गांव वाले खुश हो जाते थे और हिंदू मुस्लिम खुश रहते थे। लेकिन वहीं पे उनके पिता हमेशा विरोध करते रहते थे और वो अपने माँ, उनके यश कुमार के माँ से बोलते हैं कि इसका रहन सब स्वभाव बदल दो, नहीं तो मैं इसको देखना नहीं पसंद करता हूँ। उनकी तो माँ बहुत खुश रहती है कि मेरा बेटा बचपन से 20 साल लापता रहा लेकिन अब आया है, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद क्या होता है, यश कुमार को ज़बरदस्ती जेल में फंसाने के लिए पुलिस को बुला कर लाते हैं बतासा चा। और यह फिल्म लखनऊ को उत्तर प्रदेश थाना क्षेत्र में हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा लखनऊ में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, ताकि वहाँ पे फिल्म शूटिंग करने से बहुत ज़्यादा काफ़ी चलेगा। यूपी में 40% इसका शूटिंग हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस यश कुमार को पकड़ने के लिए गांव चक्कर सब लगाने लगती है, लेकिन यह तो नामुमकिन था, क्योंकि अवधेश मिश्रा का चेला अघोरी जो है वो छोटा मोटा इंसान नहीं था। मतलब शिव शंकर भोलेनाथ का एक ऐसा वरदान था जो बचपन से पाल पोस कर सियान किए थे, उनके अंदर हर गुण का भरा हुआ था। इतना पिटाई करते हैं बतासा चा का गुंडे को अघोरी बाबा, मतलब यश कुमार, कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा पिटाई करते हैं। उनका एक हाथ में हमेशा तिलछू रहता था और एक हमेशा डमरू। आप लोग समझ सकते हैं यश कुमार का एक और दूधू बीता का बाल रहता है। और यामिनी सिंह भी बोलती है कि अपने पिता का विरोध मत कीजिए, तो यामिनी सिंह को भी डांट कर भगा देते हैं। बोलते हैं कि इसके बाद तुम मेरे रास्ते में आई तो समझ जाना तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे लिए कुछ नहीं है। यामिनी सिंह इस बात सुनकर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा अफसोस में पड़ जाती है कि यह हमको भी आज नहीं पहचान रहा है, इसलिए बहुत गुस्सा होती है। और जब उनकी यश कुमार के माँ का को बताती है यह बात, तो यश कुमार के माँ हमेशा रोने लगती है। और उसके बाद यश कुमार गुस्सा होकर बोलते हैं कि पिताजी आप मेरे को जितना मारना है पीटना है पीट लीजिए, लेकिन हम यह कभी नहीं करेंगे जैसे आप चाहते हैं।
यश कुमार के पिताजी बहुत मारते हैं पीटते हैं और इस बात से दुखी होकर यश कुमार अपने घर से फिर मोटरसाइकिल से अपने जो मेन गुरु थे अवधेश मिश्रा जी उनके मठिया की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन यह बात जानकर बहुत हैरान होते हैं उनकी माँ कि अब मेरा बेटा फिर चला जाएगा तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत 20 साल तपस्या करने के बाद आया था लेकिन अब आने का चांस नहीं है, जिससे उनकी माँ रोने लगती है और उनके पिता फिर उनके रास्ते में आकर घेर लेते हैं लोग और बोलते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, चलो तुम जैसे चाहोगे वैसे ही हम भी करेंगे। दोस्तों आप सब बता दें अघोरी फिल्म का जैसे ही अपडेट आता है कि कब इसको सिनेमा हॉल में रिलीज़ किया जाएगा या टीवी चैनल पे, आप लोगों को तुरंत हम सबसे पहले बताएंगे। तब तक ले इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मनपसंद हम आप लोग अपडेट बताए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ले नमस्कार।